and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. मियामी में FII प्राथमिकता शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसके बाद भारत में कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। ट्रंप सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ साजिश का खुलासा किया है और इसके सबूत भी भारत को सौंपे गए हैं। दरअसल अमेरिका की बाइडेन सरकार पर आरोप है कि वो मोदी को सत्ता से हटाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 188 करोड़ रुपए की फंडिंग भारत में की थी। ट्रंप ने जैसे ही यह खुलासा किया, मोदी सरकार भी सक्रिय हो गई और मोदी सरकार ने भारत की संप्रभुता से समझौता करने या आंतरिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका और भारत ने एक विस्तृत सूची का आदान प्रदान किया है। इस सूची में NGO, प्रभावशाली व्यक्तियों, पत्रकारों, विद्वानों और थिंक टैंक के नाम शामिल है। दोनों देशों की सरकारें इस सूची की समीक्षा कर रही है और जो लेन देन हुआ है उसके विवरणों पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि यह सूची अमेरिका और भारतीय प्रशासन के पास मौजूद है और जांच का आधार बनेगी। फिलहाल सरकार ने USAID से फंड प्राप्त करने वाले कुछ व्यक्तियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने भी शुरू कर दिए हैं। उनसे विदेशी दौरों का ब्यौरा भी मांगा गया है। कुछ अस्वाभाविक लेन देन भी देखे गए हैं जिनकी डिटेल में जांच की जा रही है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप किया गया या फिर प्रभाव डालने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी आश्वस्त थी कि वो 300 पार और NDA 400 पार जाएगा, लेकिन अचानक नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी। इसलिए मोदी सरकार को लग रहा है कि इस चुनाव में भी कहीं इस फंडिंग का इस्तेमाल कर प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की गई। 2024 में कर्नाटक की एक रैली में PM मोदी ने कहा था, दुनिया और भारत में कई शक्तियां हैं जो मोदी को हराने के लिए एकजुट हो गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट और सूची कई पन्नों की है और केंद्र जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मोदी और ट्रंप प्रशासन दोनों इन घटनाक्रमों को गंभीरता से ले रही है और इन्हें पूरा करना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष इसे प्रभावित नहीं हुआ है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट किया, ये पूछते हुए कि विपक्ष 2024 में खुद को हराने के लिए पैसे क्यों लेगा। लेकिन सरकारी सूत्रों ने कहा है कि प्रचार की शैली से पता चलता है कि विपक्ष ये धारणा बनाना चाहता था कि लोकतंत्र और संविधान संकट में है, जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा है, USAID इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये 3 नवंबर 1961 को स्थापित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से किए गए दावे कम से कम कहने के लिए बेतुके हैं। फिर भी भारत सरकार को जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें USAID के दशकों से भारत में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को दिए गए समर्थन का विवरण हो। खैर, भारत में ये फंड किसे मिला और किसने इसके बदले अमेरिका के लिए वफादारी दिखाई, ये बात सरकारी जांच में साफ हो जाएगी। इस जांच की बात सामने आने के बाद कई बड़े पत्रकार, NGO, थिंक टैंक और प्रभावशाली लोग सन्नाटे में जरूर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।